कैसे लग रहा है आपको, आप वहाँ पे जाके आए हो? अच्छा लग रहा है। आपको डिफ़िकल्टी हुई थी वहाँ पे जाने में? नहीं। पापा साथ गए थे? हाँ जी। जी, मेरी ये सोच है कि मैं बेटी को एक ऐसा बनाना चाहता हूँ कि बेटी को देख के सभी बेटियाँ आगे निकलें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे? किलिमंजारो में 3 दिन और मैरू माउंट पे 139 आवर। 39 आवर्स। जब ये एक बेटी कर सकती है तो टैलेंट की कमी नहीं है, सभी बेटियां कर सकती हैं, क्योंकि बेटियां कभी भी किसी से कम नहीं होती जी। तो उसी के मद्देनजर नज़र मैं बेटी को हर एक चीज़ वो हर एक कोशिश बेटी को प्रोवाइड करा रहा हूँ जी। तो इसने सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट किया, 6 से 8 बजे तक ये सोई। उसके बाद अपना खाना पीना खा के फिर हम 12 बजे वापस निकल पड़े थे। जब मेरी दूसरी बेटी हुई, फिर जब पहली बेटी होने पे तो हल्ला मचा, दूसरी पे और ज़्यादा अफसोस हो गया। मैं तब भी खुश था कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बेटियों पे इतना काम करूँगा कि बेटी वर्ल्ड की मिसाल बने। कि मैं ये सोचता था कि बेटी ये बोला कि मैं मेरे पापा टेनिस कोच है, मैं इसकी बेटी हूँ। अब मुझे ये बोलना पड़ता है किसी को फ़ोन करके मैं सियना का पापा बोल रहा हूँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ज़्यादातर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स अलग अलग तरीके दी होंदियां ने। 8 वारी इसने रिकॉर्ड कायम किया टेबल टैनिस दे विच, वो भी वर्ल्ड लैवल ते। और इस वेले अगर क्लाइंबिंग माउंटेन क्लाइंबिंग करके आई है पूरे वर्ल्ड दे विच सब तो उचाई ते, जिथे 5वें नंबर ते जिहड़ा माउंटेन आंदा उत्थे दी ये फतेह करके आई है। और इसने नाम जिहड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना दर्ज करा के आई है। गलबात कर लेने हैं सर दे नाल भी, और इहदा नाम है सियाना चोपड़ा। तो गलबात करते हैं, कैसे लग रहा है आपको, आप वहाँ पे जाके आए हो? अच्छा लग रहा है। आपको डिफ़िकल्टी हुई थी वहाँ पे जाने में? नहीं। पापा साथ गए थे? हाँ जी। अच्छा, आपको शौक है टेबल टेनिस में, और आपको क्या क्या अच्छा लगता है? टेनिस। टेबल टेनिस। और माउंटेन क्लाइंबिंग में आपको कैसा लगा था कि जब आप गए थे, इतनी ज़्यादा हाइट थी उसकी, डर नहीं लगा वहाँ पे जाते जाते? नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगा। कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे? किलिमंजारो में 3 दिन और मैरू माउंट पे 139 आवर। 39 आवर्स। तो आप डिफ़िकल्टी नहीं हुई वहाँ पे इतना लगातार काम, मतलब आप जाके वॉक कर रहे थे इतनी मुश्किल से? क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी नहीं जाता, आपको लगा नहीं कि कोई नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊँगी? जब पापा ने बोला था तब आपने कहा नहीं पापा को कि मुझे डर लग रहा है कुछ भी? एकदम से रेडी थे? हाँ जी। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पहले तो सभी सत श्री अकाल जी, लुधियाना टाइम्स के सभी दर्शकों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बेटी के पास आए यहाँ पे। जी, मेरी ये सोच है कि मैं बेटी को एक ऐसा बनाना चाहता हूँ कि बेटी को देख के सभी बेटियाँ आगे निकलें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कि जो लोग अपनी बेटी को चांस नहीं दे रहे या डर के हमारे नहीं दे रहे, जिस भी रीज़न से दे रहे, बेटी उनके लिए एक एग्जाम्पल बने और सभी अपनी बेटियों को चांस दें। और जब ये एक बेटी कर सकती है तो टैलेंट की कमी नहीं है, सभी बेटियाँ कर सकती हैं, क्योंकि बेटियाँ कभी भी किसी से कम नहीं होती जी। तो उसी के मद्देनजर मैं बेटी को हर एक चीज़ वो हर एक कोशिश बेटी को प्रोवाइड करा रहा हूँ जी। क्या डिटेल्स क्या सर? आपने बताया माउंटेन क्लाइंबिंग इसने की है, माउंट मैरो तक समिट है जो कंप्लीट कर लिया, और किलिमंजारो तक शायद आपको परमिशन नहीं मिली। कैसे रहा था ये, मतलब प्रॉपर कैसे रही थी, डिटेल क्या इसकी? देखो जी, बेटी को आज तक जो भी चैलेंज मैंने दिए हैं, इसने हर बार मेरे को बोलते ही नेक्स्ट डे कंप्लीट कर दिया। तो मैं हर बार इमोशनल हो जाता था, क्योंकि वो मेरी क्षमता से भी परे होते थे। क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं कर पाया था, क्योंकि ये बेटी 5 साल की उम्र में ही करने लगी। तो मैं सोचता था कि मैं आज तक इतनी लाइफ से कभी रेस नहीं हारा, कभी कबड्डी में मैं कभी रुका नहीं आज तक। तो बेटी और 5 साल की होने के बाद भी उसको कंप्लीट कर रही है, तो मैं हर वीडियो में इमोशनल हो जाता था जब भी इसका रिकॉर्ड बनता था। जब हम किलिमंजारो का, तो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही टफ है वो। और मतलब माउंटेनिंग का मतलब है मौत की ट्रेनिंग, तो मौत का ही एक काम होता है वहाँ पे, एक गलती हमारी जान ले सकती है। तो वहाँ पे भी इसने अपना साहस नहीं हारा, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो किलिमंजारो हम करने के बाद हमें एक हाइट से भी रोक दिया था, क्योंकि उसके बाद बेटी को परमिशन नहीं थी जाने की, अदरवाइज वो भी ये कर देती। तो उसके बाद हमने माउंट मेरू किया। माउंट मेरू इसने पूरी रात चल के 39 घंटों में ही फतेह कर दिया, जिसमें से बिल्कुल टफ होता है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर ठंड बढ़ती जाती है और बहुत तेज़
हवाएं, ठंडी हवाएं होती हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, या हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि जब ज़्यादा देर रुकते बॉडी अंदर से चलने के दौरान हीट हो जाती है, और जब रुकेंगे ठंडी हवाएं लगने के बाद फिर बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। 49 आवर्स स्ट्रेट आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया। हाँ जी, 39 हार्स में हम पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है बेटी ने, क्योंकि हमें ये बाद में, हमें पहले रिकॉर्ड के लिए नहीं, हम तो सिर्फ वहाँ पे पहुंचना ही हमारा टारगेट था कि हम कैसे ऊपर पहुंच जाएं। जब हम चलते रात भर इसने रेस्ट नहीं लिया, और सीधा मैंने जब 12 बजे उठाया इसको, रात को बेटा चलना है, इमीडिएटली पहली आवाज़ में उठ गई। इसने ये नहीं बोला मुझे पापा सोना है या मुझे नींद आ रही है, क्योंकि रात को तो मेरे लिए भी मुश्किल है कि रात को चलना है, क्योंकि पूरा दिन हम चलते रहे, फिर रात को फिर हमें चलना है। तो इसने सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट किया, 6 से 8 बजे तक ये सोई। उसके बाद अपना खाना पीना खा के फिर हम 12 बजे वापस निकल पड़े थे। रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि देखा जाए जंगल ही होते हैं, अगर आप जा रहे हो, कैसे ट्रैकिंग की, कैसे मतलब कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी? मैं जो पूरा टाइम रब को याद करके ऊपर चलता गया, मैं तो पूरा डरा हुआ ही था, क्योंकि मैं पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था। बिल्कुल ना छोटे छोटे रास्ते थे, एक साइड में बिल्कुल खाई थी, तो हमारा मुझे ये डर रहता था कि कहीं इसका ध्यान इधर उधर ना हो जाए, कहीं ये नीचे ना चली जाए, क्योंकि नीचे जो एक बार चले गए तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई बच पाएगा। और थकान तो होती थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं इससे जब भी पूछता था बेटा थक गया, बोलती है नहीं पापा मैं आपकी बेइज्जती थोड़ा ना होने दूंगी, मैं आई हूँ तो ऊपर रिकॉर्ड बना के ही जाऊँगी, मैं आई हूँ तो रिकॉर्ड बना के ही जाऊँगी पापा, मैं ऐसे नीचे जाऊँगी नहीं। कितनी हाइट कितनी थी सर? जो किलिमंजारो है जी, इसकी तो 5800 मीटर से ऊपर थी, और जो माउंट मेरो है उसकी 4500 मीटर है। तो 15,000 फीट ऊंचा है वो, दूसरा 19,340 फीट ऊंचा है। 15,000 का जो इसने रिकॉर्ड वो पूरा कर लिया, और दूसरे माउंटेन जहाँ पे मतलब परमिशन नहीं मिली, वो कितना कवर कर लिया था आपने? वो हमें 17,000 फीट के आसपास चले गए थे जी। वहाँ पे जाके हमें बेटी की एज के मुताबिक इसको परमिशन नहीं दी ऊपर जाने की, तो फिर हमने कोशिश तो बहुत की कि हम ऊपर चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना सारा कुछ इन्वेस्ट करके गए हुए थे, और हमने एक माइंड सेट कंप्लीट करके गए हुए थे कि हमें फ़तह ही करना है, ऊपर पहुँचना ही पहुँचना है। तो मेरी कोशिशों के बाद भी उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। फिर हमने माउंट मेरो वहाँ पे खड़े पाँव डिसीजन लिया कि हम माउंट मेरो करेंगे, क्योंकि माउंट मेरो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा, और वो समझ लो ईजी नहीं है। तो फिर वो इसने 39 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि पहले से हम थके हुए थे किलिमंजारो करके। तो उसके बाद हमें रेस्ट भी नहीं किया, हम इमीडिएटली नीचे आए, हम परमिशन ली, अपने साइन किए मैंने, हमने साथ के साथ ही वहाँ पे स्टार्ट कर दी क्लाइंबिंग। सोसाइटी को आप ऐसा मैसेज दे रही हो जो शायद लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने देते, और आप इतनी हाइट पे ले गए, और अगर देखा जाए कैसे माइंड में आया था कि मैं ये इससे टास्क कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग आप दे रहे हो, इसको लेके जाते हो, अपने टेनिस सिखाते हो, पर ये माउंटेन क्लाइंबिंग का कैसे आपके माइंड में आया था? देखो बेटियों के चांस की बात यह है कि जब मेरे को पहली बेटी हुई तो माहौल ऐसा बन गया था, भी पता नहीं क्या हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने तो मिठाई तक बांटी बेटी के होने पे। जब मेरी दूसरी बेटी हुई, फिर जब पहली बेटी होने पे तो हल्ला मचा, दूसरी पे और ज़्यादा अफसोस हो गया। मैं तब भी खुश था कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बेटियों पे इतना काम करूँगा कि बेटी वर्ल्ड की मिसाल बने। और वो भी मैंने सोचा नहीं था कि वैसे बेटी बहुत इतनी जल्दी मेरे लिए मिसाल बन जाएगी। मेरे लिए तो 5 साल की उम्र में इसने रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि जो मैं अपनी पूरी लाइफ मैंने खेलने में निकाल दिया, मैं तो कभी कर नहीं पाया था। मैंने आपका बैकग्राउंड क्या मतलब आप देखो स्पोर्ट्स से आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड कैसे? हाँ जी, मैं खुद स्पोर्ट्स करता रहा हूँ। मेरी फादर साहब तो एग्रीकल्चर से किसान है, तो मैं स्पोर्ट करता था। तो मेरे को इतनी परमिशन नहीं देते थे वो टूर्नामेंट खेलने की, या वो तो ना फैमिली में इतना बजट था कि वो मैं हर लेवल की टूर्नामेंट खेल पाऊँ। एक गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसके बाद मैं शहर आया। 16-17 साल से मैं लुधियाना में कोचिंग कर रहा हूँ टेनिस की। तो फिर मैंने सोच लिया था कि जो मेरे को नहीं मिला वो मैं अपनी बेटी को कराऊंगा। तो ये नहीं मैं सोचा कि मैं बेटे की वेट करूंगा। मेरे लिए तो ये एग्जांपल बनाना है मैंने कि लोग ये बोले कि ये मेरी बेटी जैसा है, ये ना बोले कि मेरे बेटे जैसा है। तो उसकी क्षमता को मैं इसको चांस देता गया। जब भी मैंने इसको कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला, इसने हमेशा हाँ की और नेक्स्ट डे ही कंप्लीट कर दिया वो रिकॉर्ड। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स, प्राउड मोमेंट होता है। अब तो चलो रिलेटिव्स बोलते होंगे कि अब हमें कोई अफसोस नहीं है, तूने काम भी ऐसा किया है कि मतलब प्राउड उनको भी फील हो रहा होगा। हाँ, मैं एक्चुअली देखो, जिसको जो अफसोस था ना, अपने माइंड की क्षमता के अनुसार सभी ने अफसोस किया। तो मैं किसी को बोल के किसी को बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में था, जब मेरी बेटी हुई तो मैंने मैसेज डाला कि मेरे को ऐसी सेकंड बेटी हो गई है। तो मैं 1.5 घंटा समझ लो उन्होंने मेरे को इतना शौक कर दिया कि मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। रोया तो मैंने सोचा यार, एक बेटी होने में इतना अफसोस क्यों मना रहे हैं लोग। मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी वाइफ खुश है। और इवन मेरी मम्मा 1 महीना नहीं उठी, मेरे पापा ने 1 महीना अफसोस किया कि दूसरी बेटी होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको कुछ करके ही एक
एग्जाम्पल पेश करूँगा, इनको बोल के मैं किसी को नहीं मैंने एक वर्ड भी बोला, मैं अपने अंदर ही रखी सारी चीज़ें और मैं सिर्फ इन पे काम करता गया। जैसे मैं काम करता गया तो मेरे को बोला भी गया कि आज ही इनको प्लेयर बना दोगे, इन बेटी को सोने नहीं देते, रेस्ट नहीं करने देते। तब ये 5 साल की हुई, इसमें रिकॉर्ड आया, तब लोग थोड़ा कम खुश थे, जब ज़्यादा रिकॉर्ड आने लगे तब सभी ने बना लिया। तो सच में लड़कों से आगे निकल गई लड़की। बिल्कुल, इतनी सारी ट्रॉफीज़ जब देखते हैं, कोई घर पे आता है, वो आपके लिए कैसा मोमेंट होता है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं ज़्यादा स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, पर इस लेवल तक शायद कोई जाने के लिए सोता नहीं। 6.5 ईयर्स इसकी एज है, वो मोमेंट कैसा लगता है जब कोई आके प्रेज़ करता है इसको? वो बड़ा अच्छा मोमेंट लगता है जी, इमोशनल भी हो जाते हैं उस मोमेंट पे कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि मेरे को आज तक मेरे गांव में नहीं लोग जानते, वो इसको पूरा भारत जानने लग गया इस उम्र में कि मैं अपने 30-32 साल की एज में आज तक इतना नाम नहीं कमा पाया कि मेरे गाँव को छोटा सा गाँव है, ये छोटी सी मेरी कॉलोनी है कि लुधियाना में ग्रीन एवेन्यू, कि मेरे को यहाँ जानते नहीं लोग, और इसको मात्र 6 साल में पूरा भारत और वर्ल्ड तक के लोग जानने लग गए हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट रहता है कि बेटी को बहुत जल्दी लोग जानने लग गए। पहले मैं बोलता था कि मैं ये सोचता था कि बेटी ये बोला कि मैं मेरे पापा टेनिस कोच है, मैं इसकी बेटी हूँ। अब मुझे ये बोलना पड़ता है किसी को फ़ोन करके, मैं सिएना का पापा बोल रहा हूँ जी। तो मुझे यहाँ पे बड़ा गर्व होता है और मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मेरी बेटी है और सिएना चोपड़ा है। तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। जी जी, मदर नावी गलबात कर दिया। मैम, कैसा लगता है अब जब सर उठाते थे सुबह, आप बोलते थे कि नहीं थोड़ी देर सोने दो, भी छोटी है, बाद में ट्रेनिंग दे देना, जैसे सर को खुद को सुनने को मिला कि अभी बहुत छोटी है, आपका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर जब इन्होंने सोचा कि इसको माउंटेन क्लाइंबिंग करवानी है? नहीं मैम, फील तो होता है कि बच्चा हमारा छोटा है, इसको उठाएंगे कैसे उठेगा, हमें भी खुद डिफ़िकल्टी होती है सुबह जल्दी उठने में। बट फिर मैं इसको अर्ली मॉर्निंग उठाती हूँ, कई बार तो इसको सोते सोते कपड़े पहना के, शूज़ पहना के इसको करती। इवन चलो सिएना फेस वॉश करो, अपना फ्रेश हो, जल्दी जाके एकेडमी पहुँचना है। फिर ये नींद में ही उठ के वॉशरूम जाती है, मतलब रेडी होती है। अच्छा, एज में बच्चे शायद रेस्टिंग मोड पे होते हैं, कोई टेंशन नहीं स्टडी की, खेलने का पता है, बस अपना स्टडी की और थोड़ा सा खेल लिया। उस एज में ये मेहनत कर रही है और अपना नाम जो इसने अब इस लेवल तक पहुंचा दिया, जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता है। हाँ जी मैम, यही होता है कि बच्चा रेस्ट करता है इस एज में, बट इसको ध्यान नहीं, जैसे इसकी कोई छुट्टी भी होती है जिस दिन इसको रिलैक्स डे होता है, कोई फेस्टिवल है, शाम की हॉलीडे कर देते हैं हम एकेडमी की, इसका टाइम नहीं पास होता गेम के बिना। भी ये रह नहीं सकती है कि मम्मा मैं तो बोर हो रही हूँ घर पे, तो मुझे एकेडमी लेके चलो, फिर बाहर घुमा के लाओ, ऐसा कुछ फील होता है इसको। बट कर लेती है अब ये, इसको दिक्कत नहीं होती है उठने में, बैठने में, जैसे मर्जी जब उठा लो, आवाज़ लगाओ सिएना आपको ये करना, उठो आपको एकेडमी जाना है, एक आवाज़ भी उठ जाती है। बहुत प्राउड फील है, वैसे हमें प्राउड फील ही करा रही है आजकल ये, जो इसने मेडल्स रिकॉर्ड बनाए हैं उसके लिए। जी, सियाना, अब कौन से माउंटेन पे क्लाइंबिंग करने जानी है? एवरेस्ट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट एवरेस्ट तक है? हाँ जी। ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਮਿਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਉਹ 39 ਘੰਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।